नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, जो पाकिस्तान के हमारे रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले शोएब भाई हैं, उनके बारे में कई तरह की खबरें आई कि वो मिसिंग हैं, अरेस्टेड हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त दो गुट काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स के। एक गुट क्या मतलब, एक तरफ अपने शोएब भाई अकेले हैं, दूसरी तरफ एक गुट है जो लगातार प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कि भाई कभी शोएब भाई और सना के बीच होती है, कभी शायला और शोएब के बीच होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। अब जो पिछले 4-5 दिनों से जो कुछ भी चल रहा था, तो मैं तो यहाँ बाहर बैठा हूँ, मुझे वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वहाँ से कैमरे में मुझे दिखाया जा रहा है वो मैं देख रहा हूँ। तो उसको देख के जो मेरे मन में सवाल उठते थे वो मैंने उठाए सवाल। वो चाहे शोएब भाई के पक्ष में हो, कभी कभी सना के पक्ष में हो, कभी शायला के पक्ष में, जो मुझे दिखा मैंने वो सवाल किए। लेकिन देखिए, असली बात तो वही बताएगा जिसके ऊपर ये गुजरी है। असली बात वही बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ, जो शोएब भाई। तो शोएब भाई इस वक्त मेरे साथ हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने टाइम दिया और आप आए अपनी बात कहने के लिए। मैं पहले ही बता दूं, आपने भी मुझे कह दिया है मैं बहुत तीखे सवाल भी करूंगा। हो सकता है सवाल आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे। आलोक भाई, मैं ओपनली आपको कहता हूं, आपने तो ये बोला तीखे सवाल करूंगा। और सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3-4-5 दिन मैंने जो चीजें फेस की हैं, और मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपके साथ वो करेंगे कि जो आप जिनके सामने हीरो हो उनके सामने भी आपको जीरो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने सपोर्ट किया, ये मेरी पहली मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने चैनल से, पहले भी आपके चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब मैं अपनी मदर से मिला हूं तो मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे ये बोला है कि जो इंडिया से डीडी भाई हैं, उनको नाम नहीं, उन्होंने बोला डीडी भाई हैं जो आपके चैनल के हवाले से, उनका एक तो शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आवाज उठाई है और एक प्रॉपर ट्रेंड चलाया है, और सेकेंडली उनके साथ आप जरूर बात करो। तो मैंने खुद ये देखने वालों को कहना चाहूंगा कि मैंने खुद आलोक भाई को कांटेक्ट किया, शुक्रिया अदा किया, और मैं हर तीखे सवाल, हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूं। और उसके बाद बड़ी बात, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि आलोक भाई, आपको मेरी तरफ से फुली परमिशन है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इसी वीडियो में मुझे कहिएगा कि सुहेब आप ये बात झूठ बोल रहे हो, आप ये कहिएगा कि आप ये बात गलत कर रहे हो। मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या चीजें फेस कर रहा हूं, क्या चीजें फेस की, और मुझे ये भी पता है कि आगे मैं क्या फेस करने वाला हूं। मैं रेडी हूं हर चीज के लिए, आप जो चाहे सवाल करें। बिल्कुल शोएब भाई, देखिए, हम लोग भी परेशान थे। जाहिर सी बात है कि आपके वीडियोस आए। देखिए, होता क्या है ना कि आदमी किसी को देखता है, मैं आपके वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं तो एक कनेक्शन तो होता है। हर बहुत सारे लोगों के वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं, सबके साथ कनेक्शन है। लेकिन अब तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया था कि जो गायब हो जाए, जो बात करे और उसके खिलाफ ये चीज़ें चलें और प्रॉब्लम हो, बंदा सामने ना दिखे। मतलब ये सारी चीज़ें थी, अली हमजा वाली सारी चीज़ें मैं देखी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इन 4 दिन कहाँ थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहाँ आप? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें हर चीज का पता था। मैं किस टाइम पे किस मार्केट में, ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद अब सबने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। मैं उन बहस में नहीं जाता कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो कर रही थी या जो भी करती थी, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई, या जो भी हुई, वो वहां से भागी। इसे लगा कि शायद मैं भी भागूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वालों में से हूं, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूं। और वहां पे इसने मेरे पे जो एलिगेशन लगाई, इसने बोला जी बलोचिस्तान की बात करता है। मैंने पब्लिक से पूछा कि हाँ बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पब्लिक ने कहा गलत हो रहा है। मैंने पूछा हाँ बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसने क्या हरबा किया, मेरा जी थंबनेल देखें, थंबनेल देखें जी, इंडिया का इंडिया, इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं कि सीन क्या हुआ।
अब जब इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है, ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। आए मेरे सामने कुरान पाक पे, जो मुसलमान है अगर कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसने ये बात नहीं की कि आपके पीछे 2 डाले और मौजूद थे पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो कौन डाले थे मुझे बताएं। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। अब मुझे जब थाने लेके जाया गया, अब जो आपकी तरफ आता हूं, मुझे जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया, हमजा को एसएचओ के रूम कौन में सा बुलाया। थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाने में उसकी गाड़ी का वो मौजूद था, वो सबको पता है, ठीक है। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रही है। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला है कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूं, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? और मुझे ये एक साइड पे एक बंदे को जो मेरा अपन मेरे सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है, और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी क्या मीटिंग चली है, वहां पे कौन लोग आए हैं कौन नहीं आए। मैं एक अलहदा कमरे में था, मुझे आइडिया हो रहा था, मेरे टीम मेंबर वहां पे मौजूद थे। टीम मेंबर के अलावा मेरे दोस्त वहां पे मौजूद थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस सामने नहीं लाते लेकिन मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो लोग मौजूद थे। मुझे चीजों की कहीं ना कहीं खबर आ रही थी। और फिर रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला हैं आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे यहाँ वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है, मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देखते हैं, हमजा को भेज दिया गया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जाए, रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें भेज दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 4-5 दिन से मेरे साथ रैकी पे थे, ये चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे जा रहा है और कब ये अकेला या कब ये कम लोगों के साथ होगा। मोस्टली मेरे साथ लोग होते हैं, मेरे दोस्त, मेरे टीम मेंबर या जो भी, क्योंकि मेरा आपको पता है कि जो चीजें चलती हैं और हसद करने वाले, जेलस होने वाले लोग मौजूद हैं। उस दिन मेरे साथ 2 टीम मेंबर थे, एक मेरा अपना भाई था, टीम मेंबर नहीं मेरा भाई था, और एक मेरे साथ जो सा टीम मेंबर था। अब जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ, मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था, और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, मेरी हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। वही तो, मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ तो सामने लाए, वो चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बावजूद जब हम, गाड़ी मेरी दूसरी अलहदा हो गई, मतलब जो दोस्त थे वो अलहदा अपने जहां पे जाना था, हमें लगा कि ठीक है चीजें। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है और किस तरीके से जा चुकी है। मुझे डाउट था कि इतने प्यार से मुझे बताया ही नहीं गया आलोक भाई, थाने में मुझे बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे ये एक, मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं उस तरीके से लेना चाहता। दूसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती।
मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रह की या सारी चीजें हैं, मैंने भाई को घर उतारा। खुद मैं जब निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया। अब मुझे जब वहां से उठाया गया है, और उसके बाद से लेके कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे, या जब ये, मुझे नहीं इन चीजों का पता कि इन्होंने जो भी किया पीछे, मेरे टीम मेंबर्स ने, मेरे भाई ने जो भी किया, जब भी आप तक खबर मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी कि जब मतलब मुझे छोड़ा गया, मैंने वीडियो उसके बाद बोला कि भाई वीडियो आप लगाएं, वो वीडियो भी शायद लगी है, मैंने देखी है, वो वीडियो लगी है, मतलब जो मुझे उससे किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे पुलिस ने उठाया, कैसे मैं कह सकता हूँ पुलिस ने उठाया? मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, लेकिन मुझे साथ इशारा। अब आलोक भाई, मैं कहता हूं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं और कैसे यकीन दिलवाऊं? मैं कसम उठा के कहता हूं आलोक भाई कि मुझे कल रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है, और पुलिस ने, और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है, पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ भेजते हैं, आपको लाहौर से आउट करते हैं। और भाई ये क्या मतलब, मैं और इन चीजों का मैं किसे, अच्छा, और मैं किन, आप कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहाँ पे रिपोर्ट, कहाँ पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो सी एक थाने में नहीं, 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद है। अब एफआईआर की तरफ भी मैं आऊंगा, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझे ये मैं एफआईआर पे आऊंगा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जब थाने से आप निकल के जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है ये। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं इस नोयत, मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है, और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन, महीना, जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं, लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं घर, भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं, 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है, और ये बस अंदर, मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी, अब मुझे पता है कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं जो बताऊं अगर, तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही, या मुझे मतलब मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला क्या? अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मुझे मारा नहीं, वो भी ड्रामा लगेगा, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूँ, मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो सा आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें कल को आएंगी सामने, कि ये कहा जाएगा कि ये देखो ये तो बड़ा बहादुर बनता है, इधर तो ये सॉरी कर रहा है, ये चीजें आएंगी, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कोई चीज छुपाऊं? ना तो मैं चोर हूं, ना मैंने कुछ गलत किया है, मैं, मुझे पता है मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं। और फिर बड़ी बात, अगर कोई कहता है व्यूज के लिए बात करता हूं, तो क्या यूट्यूब बना किस लिए? व्यूज के लिए नहीं बना यूट्यूब। आप अब पॉजिटिव काम करो या नेगेटिव काम करो, वो आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव सोचो या नेगेटिव काम को पॉजिटिव सोचो, वो आपके ऊपर है। वो अब मेरी सर दर्द नहीं है, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मेरा काम है आवाज उठाना। और अभी जिन लोगों को ये लगता है कि व्यूज के लिए सब, वो तो लोग भाई, मैं आपसे इसके ऊपर आगे बात करूंगा कि क्या मेरा व्यूज के लिए कोई ऐसा चक्कर हो सकता है?
क्या किसी से कम मेरे व्यूज आ रहे हैं? क्या मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये सारे दिन ये सारे यूट्यूबर्स को मिला लें, इन सब के व्यूज को मिला लें तो मेरे एक दिन की वीडियो के व्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं। मुझे क्या जरूरत है व्यूज की? नहीं नहीं, दिक्कत 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 मुझे लग रही है कि व्यूज़ की नहीं है, वो दिक्कत आपसे है, दिक्कत व्यूज़ से नहीं है, क्योंकि व्यूज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, यूट्यूब आपका तो है नहीं, व्यूज़ का कंट्रोल नहीं है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जान को खतरा है? मैं ओपनली कहता हूं, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में। अभी तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? क्या आपने इसके खिलाफ पुलिस में आपने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरी जान को खतरा है, या साथ दर्ज कराने वाले हैं कि भाई, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होना चाहिए ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कौन आलोक सुनेगा? भाई, मुझे पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये चीज कि आपको ये इश्यूज हैं, आप अभी चले जाएं। आप मुझे कल, मैंने आपको बताया, मुझे कल रात को 2 बजे 3 बजे जो भी मतलब एग्जैक्ट इसके राउंड अबाउट पुलिस वाले मेरे घर आए हैं, और मुझे कहा कि आपके साथ गाड़ी भेजते हैं और आप लाहौर से आपको आउट करते हैं, आप गुजरांवाला चले जाएं, अपने होम टाउन चले जाएं, आपके जो भी है। मैं मतलब अब फिर आप ये देखें मैं किधर एफआईआर करवाऊं? और फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले ये कहते हैं कि नामालूम अफराद के खिलाफ होगी एफआईआर। आलोक भाई, मुझे पता है कि कौन लोग कर रहे हैं या कौन लोग करवा रहे हैं। मैं क्यों नामालूम अफराद, मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूं, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर करवाने का मतलब यह है केस को खत्म करना, मतलब बात ही खत्म। नहीं, कि ये नामालूम तो क्या? आप ये तो आप तय करेंगे ना कि आप किसको नामजद कर रहे हैं रिपोर्ट में। आपको किस पर शक है, ये तो आप तय करेंगे, नहीं पुलिस तो नहीं तय करेगी। यही कह रहा हूं ना। अब मैं आपको गेम बताता हूँ सारी। आलोक भाई, मैं कहता हूँ शायद ये 2 घंटे का प्रोग्राम चले, मैं आपको सारी गेम बताता हूँ मुझे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक ही गैंग है, एक ही गैंग है जो किसी भी, मैं किसी अदारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मजीद मुश्किल बनेगी, लेकिन सब चीजें सामने है। मैं आपको बताता हूँ, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहां पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देख रहे हैं, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से इस तरीके से जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूँ कि, क्योंकि देखिए इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या चीज हूँ? मुझे सब चीजों का पता है। अभी मुझे सिर्फ ये उधर तक बात नहीं गई, ये भी मैं बता दूं, ये आपस में जो गैंग है सना का, शाइला का, हमजा का। आलोक भाई, मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे? मुझे ये बताएं, रिबाहा के बाद जो रिबाहा के साथ इशू हुआ, उस वीडियो में जो हमजा कह रहा था, सबसे बड़ा एलिगेशन था कि भाई पैसे दे के मजहब चेंज करवा रही है, ये एलिगेशन था। आप मुझे बताइएगा। नहीं, ऐसा तो ये वीडियो मैंने देखा था, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, रिबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। हमजा ने यही एलिगेशन लगाया था, हमजा ने तो यही एलिगेशन। अब वो उसमें कौन लड़की ये कह रही है कि हाँ भाई मैं मजहब चेंज करूंगी, मैं हिंदुइज्म अपनाऊंगी, या मतलब अपने मुसलमान होने से हट जाऊंगी? वो नाइला कह रही है। नाइला के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा 1.5 साल से। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है, हमजा ने खुद ये बोला है, वो ड्रामेबाज ने खुद बोला है कि भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं सना को भी पकड़ा, मैंने सुहेब को भी पकड़ा। मुझे बताएं, सना को पकड़ा, उसके बाद चले सुहेब को पकड़ लिया, उसके बाद 4 दिन गुजर गए, 5 दिन या जितने दिन भी गुजर गए, अगली तो किसी की बारी नहीं आई। और वो जो सिद्रा की वीडियो, वो एक यूट्यूबर है, वो 1 महीने पहले की रिकॉर्ड है, मेरे पास वो भी प्रूफ मौजूद है कि जब इसने उसके साथ रिकॉर्डिंग की थी। आगे तो शायद आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है, और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने। अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है।
और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा, हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है, उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ये मेरा मैं बोलूंगा तो फिर कह दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मैं ओपनली ये कहता हूं कि मैं अपना एक एक्सट्रीम लेवल की जो एक चीज थी, लिमिट थी, वो देख चुका हूं। जितना आपने मुझे डराने की कोशिश की उतना शायद मेरा डर खत्म हो गया। मैं नहीं मैं ये मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मुझे चुप करवा दोगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल खत्म करोगे, कुछ करोगे करवा लो, आप अपना शौक पूरा करो। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आऊंगा या तो सच बोलूंगा या फिर नहीं आऊंगा, इसके अलावा बीच में मैं कुछ कोई दरमियानी बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान छोड़ने की मुझे अगर कहा गया, पाकिस्तान मेरा पर्सनली मैं कभी नहीं चाहता पाकिस्तान को छोड़ के जाऊं। बहुत से लोग हैं आलोक भाई, आप जानते हैं, बहुत से लोग हैं पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जी हमें बड़ा दर्द है पाकिस्तान से, लेकिन वो क्या दर्द जो वाकई उधर रह के ना आप कर सको। मैं यहाँ पे लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ। और फिर एक चीज जो मुझे बताई गई कि आप पहले तो ठीक था, यूट्यूब की हद तक ठीक था, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आप यहाँ पे जो है यूथ को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, और मैं कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि भाई आने वाले टाइम में हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई आप जो है इंडिया से फंडिंग लेके ये यूथ बना को इस तरीके से ट्रेंड कर रहे हो। सर यूथ पागल है क्या? उन्हें नहीं पता कि इंडिया से फंडिंग कोई मतलब। और फिर बड़ी कोई बात, सबूत हो कि इंडिया से फंडिंग कहाँ आई, किस अकाउंट में पैसे आए, कैश पैसे आए, कहाँ से आए, कुछ तो सबूत हो। बिल्कुल लाएं और सामने लाएं ना, मुझे दिखाएं ये कि देखें। अब क्या किया जाएगा, मेरा मोबाइल इन्होंने रखा है, मुझे नहीं पता कि इधर इसमें से उन्होंने डाटा लिया या नहीं लिया, लेकिन कल को क्या किया जाएगा, मैं ये सारी चीजें ओपनली बता रहा हूं। मेरे खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कहीं पे भी चीजें आएंगी तो ये देखें जी इसका इंडिया से लोगों से कॉन्टैक्ट है। भाई आपका लोगों से, इंडिया के लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं है। अब मैं आपसे वीडियो कर रहा हूँ तो क्या मतलब मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, या मतलब मैं आपसे कॉन्टैक्ट ना करूं? मैंने तो प्रोग्राम करना है, मैंने आपसे करना है, मैंने नाजिया इलाही खान से करना है, मैंने और जिससे मेरा दिल करे मैंने करना है। तो मैं क्या कॉन्टैक्ट, यानी जिसका इंडिया के लोगों से कॉन्टैक्ट है वो इंडियन एजेंट है? यानी ये सिर्फ ऐसे तो इतना, ऐसे ऐसे तो हम भी कई शो करते हैं, आपसे करते हैं, और भी कई लोग करते हैं। ऐसे तो फिर आप पाकिस्तान के एजेंट हुए ना। आपके पास मेरा नंबर है तो आप फिर आपकी वहां के लोग कहेंगे लोग भाई पाकिस्तान के एजेंट है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 2-3 दिन से मैं फॉलो कर रहा था, सना अमजद आपके सपोर्ट में प्ले कार्ड लेके आई, उसमें शाइला भी दिखी, इन्होंने आबिद से बात भी की, आबिद भाई से। तो क्या ये सब ड्रामा था? ओपनली ड्रामा था, देखने वालों को पता है ड्रामा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको नहीं पता मेरा और शैला का इशू चल रहा है? आपको पता है सर? क्या आपको नहीं पता मेरा और सना का इशू चल रहा है? आपको पता है? तो फिर यही दो लोग क्यों प्रोटेस्ट के लिए आ गए? और फिर बड़ी बात मैं बताऊं, जो आबिद वाला सीन डाल रहे हैं कि आबिद ने ये किया, मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि मुझे मेरे मेरे घर वालों ने बताया है, मेरे भाई ने बताया जो कि ये सारी चीजें कर रहा था, कि इन तक मैसेज पहुंचाया गया कि भाई मेरी सोहेब की फैमिली आ रही है, सोहेब की यूनिवर्सिटी के फ्रेंड जो उनसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, डेली स्वैग या जो भी, इन सबको ये मैसेज पहुंचाया गया कि हम इकट्ठे मिलके देखें ये 3-4 लोगों का प्रोटेस्ट होता है। और वो भी उसमें ये नहीं कहा जा रहा सोहेब को छोड़ो, उसमें ये कहा जा रहा है सोहेब कहाँ है, उसमें ये कहा जा रहा है आबिद क्यों नहीं आया, उसकी मदर क्यों नहीं आई। मतलब आपका मकसद यानी ये है कि आप लोगों को बताओ कि इसके घर वाले क्यों नहीं आए। आपका मकसद तो यानी अगर वाकई मेरे लिए हमदर्द थे, आप तो ये कहते ना कि सोहेब को भाई हम सोहेब के साथ खड़े हैं और सोहेब को रिहा किया जाए, या जहां पे भी है जो सा उसे उसका पता करवाया जाए। अगर उसने कोई मिस्टेक किया तो वो भी पब्लिक को बता दी जाए कि हाँ भाई इसकी ये गलती है और ये यहाँ पे मौजूद है, दैट्स इट। आप वहां पे ये कह रहे हो कि भाई सुहेब के घर वाले कहाँ हैं, आपके आबिद अली कहाँ हैं। अब जब इन्हें पता भी है, आलोक भाई इनसे पूछिएगा, इन्हें पता भी है कि हमारा नेक्स्ट डे का, यानी कि अगर मुझे आज मैं यहाँ पे ना आता तो आज प्रोटेस्ट हो रहा होता नेक्स्ट डे का, या दो यानी 1-2 दिन का। और फिर हमें पुलिस वालों ने, यानी मेरे भाई को या इस तरीके से पुलिस वालों ने हमें बोला कि भाई आप ऐसा करें जो मुझे बताया जा रहा है। देखें अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, वर्डिंग चेंज हो सकती है। कल को पुलिस वाले कहेंगे हमने ये बात नहीं की, क्योंकि ये बात मेरे से तो हुई नहीं, मेरे भाई से हुई है। लेकिन जो मेरे भाई ने मुझे बोला है कि पुलिस वालों ने ये बोला कि आप वेट करें, और जिस तरीके से बोला वो उसका इशारा देने का मकसद था कि भाई आप वेट करें। अब उसमें हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद जब अपनी फैमिली, उन्हें नजर तो सबकी थी कि इसकी फैमिली गुजरांवाला से लाहौर आ गई है, आबिद भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है यूनिवर्सिटी के, यानी इनकी नजर है मेरे हर एक में। मुझे ये भी पता है कि इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लोग मौजूद है, मुझे ओपनली पता है।
और मैं नहीं निकला कल से घर से बाहर। ये चीजें हैं, लेकिन मैं ज्यादातर इस तरीके से नहीं चल पाऊंगा। जब मैं अगर ये बात कर दूंगा कि पाकिस्तान में मुझे खतरा है, अगर मैं ऐसी बात कर दूंगा तो फिर देखना कैसे थंबनेल पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगेंगे कि ये देखें जी, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इशू है, मुझे आके सुना जाए, ये चीजें की जाए, तो अभी कोई इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि अली हमजा को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अली हमजा को आपके लिए गैंग बनाकर भेजा गया? डेफिनेटली 100% मैं ये तो चीज मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कह सकता हूँ। देखे ना, मैंने आपको पूछा, इसने बोला कि सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सीरीज में सिर्फ मैं और सना ही है आगे। सीरीज मतलब, और ये मुंह से बोल रहा है 5-6 लोगों की सीरीज है। सना, उसके बाद सुहेब, कोई तो आए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कोई तो आए। और फिर बड़ी बात, ये जो शाइला है, आप इस चीज को जानते होंगे। आप, मैं ये चाहता हूं आप साथ बोलें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलें कि नहीं भाई ये झूठ है। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पता चले। क्या शाइला एक ही पुल, वो जो आपने देखा होगा एक ही गोल सा पुल है, मोस्टली वीडियो, हर वीडियो वहां पे नहीं रिकॉर्ड करती। और सबको पता है, हर यूट्यूबर को पता है, हमजा को पता है, एजेंसीज को या जिन्हें भी, सबको पता है कि मैं अपनी लोकेशन एक नहीं रखता। मेरे लाहौर में 3, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में कभी रहता हूँ, कभी घर में रहता हूँ, कभी दोस्तों के साथ फ्लैट पे रहता हूँ, या कभी कभी कहीं रहता हूँ, कभी गुजरांवाला रहता हूँ, कभी कराची जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मतलब एक साइड पे मैं नहीं रहता। ये लड़कियां जो डेली एक ही पुल पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और वाकई में जो चीजें कर रही हैं, क्या वो, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ा। और लेकिन अब अगर, आप जी अगर जी। पकड़ेंगे, और ये क्योंकि देखें, इन्हें, इनका जो प्लान था वो तो हो गया, कैन समझ लें फ्लॉप हो गया। जिस तरीके से मैंने पब्लिक के अंदर ही उसे धोया, अपने सवालों के साथ धोया, जब जवाब नहीं थे तो फिर ये कह दिया जाता था अपना थंबनेल देख लो। अच्छा, मैं, नहीं, खैर अली हमजा का तो मैंने देखा, उसके काउंटर में भी मैंने चीजें देखी, उसने तो एक भी फैक्चुअली बात सही नहीं की। एक भी फैक्ट नहीं था उसके पास, ये तो मैंने भी देखा और मैंने उसका काउंटर भी दिया। बहुत लोगों ने उसको कहा भी कि हाँ इसको तो कुछ नहीं पता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अब पता नहीं कितने लोग इस बात को समझेंगे, क्या सना अमजद, शाइला खान या बाकी लोग जो हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी पहुंच इतने ऊपर तक है कि आपको उठा लिया जाता है, आपको 3 दिन रखा जाता है, और मतलब इतने पावरफुल लोग हैं वो? जी आप ये पूछे शैला रहती किधर है, पूछे। डीएचए में रहती है, और वो अपने घर में नहीं रहती। मैं देखें, मुझे अब, मैं वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं जानता हूं मैं जज्बात में आके सच बोलूंगा और वो सच मेरे ऊपर उल्टा पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने आप को रेडी कर चुका हूं लोग भाई। कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए कि कल आपको खबर आ जाए मेरे हवाले से कोई ऐसी, या मेरे चैनल के हवाले से। मैं मेंटली तौर पर रेडी हो चुका हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। आप उनसे पूछें कि शैला डीएचए में क्यों रहती है। फिर उसके बाद सना, देखे ना आप, ये देखे 4 दिन से मेरी रैकी की जा रही है। और सना, पहले सिर्फ सना के साथ ड्रामा किया गया 1 दिन का, और वो छोटा सा क्लिप चलाया गया, ठीक है, सिर्फ एक क्लिप चलाया गया। वीडियो क्यों नहीं चला उसके प्रोग्राम पे, क्यों नहीं वीडियो चली? जब मेरे साथ इशू हुआ, मैंने सवाल उठाया, तो सना की वीडियो चल गई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जैसे ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया, हम लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, हम लोगों ने वीडियोस इसके ऊपर, शोएब के ऊपर बनाने शुरू किए, तो उसके कुछ ही घंटे बाद शोएब जो है वो रिहा हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोग भाई, उसके 2 पॉइंट है। मुझे नहीं पता इन्होंने कब प्रोटेस्ट किया, कब नहीं किया। मैं तो इन चीजों को, मैं अभी 4-5 घंटे प्रॉपर यूट्यूब को देखा है, खासतौर पे इन्हीं लोगों को देखा है। और फिर मैं एक दफा दोबारा से कहना चाहूंगा देखने वालों के लिए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ शायद इसी वजह से मैंने, पहले मैं कहीं कंफ्यूज था, मैं सोच रहा था कि खामोश हूं बस, ठीक है, नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसा करूं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, लोग भाई, मैं कहता हूं कि मैं, मेरे में थोड़ी भी इंसानियत हो तो मैं अपनी बात पे, अपने सच के ऊपर जरूर खड़ा रहूंगा, शायद इसी वजह से। और आपने जो पूछा कि कुछ टाइम पहले, मुझे नहीं पता पहले तो इन्होंने कब प्रोटेस्ट किया कब नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज ऐसी ही बात है, फिर तो मुझे वेट करना चाहिए था। क्या मैं इतना, आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं? मतलब अगर मेरे पास, अगर मैंने कुछ ऐसा किया, या मेरे अपने लोगों ने मुझे गायब किया, या कुछ मेरी तरफ से ऐसा था, तो मैं वेट करता कि हाँ यार अब तो मैं वेट कर लूं। और दूसरा सवाल तो इनसे बनता है कि जो इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया इन्होंने प्रॉपर, कि भाई क्या ये इन्हीं के प्लान का हिस्सा होगा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, साथ ही से बाहर निकालेंगे और ये कह देंगे लो जी हमने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर आ गया। ये तो सवाल उनसे बनता है। देखिए, मैं तो यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन कैमरे पर जो कुछ भी सना अमजद, शाइला और इन लोगों ने जो किया, उसमें वो, मतलब उसमें कहीं भी उनको झिझक नहीं दिख रही थी। वो साफ कह रहे थे कि हम शोएब के लिए खड़े हैं, हम शोएब का पता चाहते हैं, हम शोएब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इनफैक्ट उन्होंने बताया कि वो पुलिस थाने भी गई, वहां से भी उन्हें पता नहीं चला, कोई एफआईआर उनको मिली नहीं। तो भाई देखिए, जो बाहर बैठा हुआ आदमी है वो तो यही कहेगा कि यार खुल के कैमरे पे आके सपोर्ट कर रही है, तो इसमें बनावटीपना या इसके पीछे कोई साजिश तो कैसे, मतलब कैसे पता किया जाए? यही चीज है ना लोग भाई, मैंने आपको पहले क्लियर किया है। एक तो ये है कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं बना रहा अब दोबारा उस तरीके से, आपने देखा होगा कोई सारे मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और फिर एक दिन पहले मेरे साथ ये इशू हुआ, उसके बाद ये मुझे नहीं पता ये कब गई कब नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में गई ना, 2-3-4 दिनों में प्रोटेस्ट किया उसी जगह पे जाके, तो हमजा तो वहां पे भी नहीं आया। और इन्होंने कहीं पे मुझे टीम मेंबर, मतलब हमने ये चीजें सारी डिस्कस की हैं, इन्होंने अभी मुझे टीम मेंबर ने ये बताया क्या, हाँ, अच्छा लाइव जा रहे थे, इन्होंने मुझे बताया लाइव जा रहे हैं, क्योंकि मैं चीजें कुछ टेक्निकली मैंने, मुझे तो नहीं पता 3 दिन क्या चलता रहा। हमजा फिर नहीं आया, कम्युनिटी, इन्होंने बोला कम्युनिटी लगाई थी कि हम तो इतने बजे इतने, हमजा तो फिर नहीं आया। सर ये आप गेम को समझिए, काइंडली गेम को समझिए। और उस वीडियो के अंदर भी, वो वीडियो मैंने देखी है, जो ये 3-4 लोग शैला नाइला, यानी समझ लें जिन्होंने करवाया है वही प्रोटेस्ट करने निकले हैं। 3-4 लोगों का प्रोटेस्ट होता है, ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और उस वीडियो को गौर से आप देखिए काइंडली, उसके अंदर मुझे, मेरे साथ खड़े नहीं है, मेरे ऊपर एक प्रॉपर मैनिपुलेट करके बात को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो किधर है। यानी मेरी फैमिली, जिसका बच्चा, जिनके, जिस, मैं कहता हूं जिसके, मैं उस तरीके से अल्फाज नहीं यूज करना चाहूंगा, जिनके घर, मैं आलोक भाई, जिनके घर का मेंबर गायब है, वो इनके कहने पे प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। और इस बात का, ये जब ये वीडियो में जब ये बात आई थी, तो आप मेरा वीडियो जाके उठा के देखिएगा, मैंने ये बात कही थी कि देखिए उस समय फैमिली की हालत क्या है, वो शौक में है, उनके घर का बंदा गायब है, पता नहीं है कहाँ है। तो ये कहना कि नहीं वो फैमिली कहाँ है, माँ क्यों नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत बात है। ये बात नहीं हो सकती, ये बात नहीं हो सकती, ये बात मैंने कही है। मेरी फैमिली इनके साथ आगे खड़ी होगी कि ये मेरी फैमिली के साथ आगे खड़े होंगे अगर ये मेरे हमदर्द होते? ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया है। और मैं ये ओपनली कहता हूँ, आगे मैं जो कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो चीजें करने जा रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, शायद मुझे जो भी, जिन्होंने जो कहना है, मुझे जो एक साइलेंट वार्निंग दी गई है अपनी तरफ से, या जो भी किया गया, एक दफा मैं चाहता हूँ क्लियर बोल दें भाई, मुझे क्लियर बोलो ना। मैं अगर गलत कर रहा हूं मुझे बता दो, मुझे साबित कर दो मैं गलत हूं, तो मैं चुप कर जाऊंगा और मैं माफी मांगूंगा। मैं तो ये भी कहता हूं, मैं कोई वो नहीं कहता कि मैं तो कोई मतलब अफलातून हूं, मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, या कोई बहुत बड़ा मैं जो सा इनकलाब ला रहा हूं, ये चीजें इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं गलत हूं, मुझे बताया जाए कि यार सुहेब आप ये गलत कर रहे हो, मैं उसके ऊपर माफी मांगूंगा, मैं उसके ऊपर सॉरी करूंगा, ऑडियंस के सामने, कैमरे के सामने सॉरी करूंगा, मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जब आप मुझे बताओगे भी नहीं, मुझे बस ये कहोगे लाहौर छोड़ जाओ, मैं क्यों लाहौर छोड़ जाऊं? लाहौर से तो मुझे मोहब्बत है। आप खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह की, क्या आप लॉ के साथ जाकर इनके खिलाफ केस नहीं करेंगे कि भाई इनकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? आलोक भाई मैं तो ओपनली कह रहा हूँ ना, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि जो जो नाम है हमारे वकील, इनके ऊपर मैं तो अभी आया हूँ, मैं ये चीजें सारी देख रहा हूँ। और ये देखिएगा आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज को ले, मैं जानता हूँ कि इसका शायद नुकसान मेरा होगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात तो मेरे ट्रैक से हटाया गया। मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपके काइंडली आप बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे बताएं कि 2 साल आपने कभी मुझे किसी यूट्यूबर के साथ देखा, किसी के चैनल पे कोई कभी एक दो कोई ऐसा हो तो एक लैदा मैटर है। मैं तो इनसे मिलता नहीं, मैं इनसे मतलब मैं इन्हें बुरा या भला नहीं, जो गलत है वो गलत है, वो अपने जिम्मेदार है, लेकिन मैं इनसे कोई लिंक नहीं रखे हुए। तो ये क्यों मेरे साथ मुझे ट्रैक से हटाया? सबसे पहले तो नुकसान तो मेरा होगा। अब मैं जब अदालत में जाऊंगा वहां पे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं ये चीजें करूंगा। और एक के साथ नहीं, जो जो चीजें होंगी विद प्रूफ करूंगा। और मुझे जहां तक जाना पड़ा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां तक जाना पड़ा, जहां तक मेरी आवाज जा सकी, मेरी जुबान बात कर सकी और मेरे साथ लोग खड़े हो सके, मैं जरूर बोलूंगा। मैं ये ओपनली कहता हूं, मैंने कब कहा मैं इनके साथ, मैं जरूर कर, मैंने अवॉइड जरूर किया कि यार नहीं, छोड़ो छोड़ो, मामला इतना नहीं है जितना मैं, और मुझे मेरे देखने वाले ये कहते थे, मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड ऑडियंस है, वो चीजों को समझती है, मैं पहले इन्हें एक्सपोज कर चुका हूं। आप मुझे बताएं वो शाइला खान, मुझे काइंडली लोग भाई जरूर आंसर करिएगा। ये मैं समझता हूं कि आपके लोग सुनते हैं, आप अगर मैं गलत बोलूं तो बोलिएगा गलत है। वो शाइला खान जो मंदिर डिमोलिश हुआ, ये बीबीसी ने कवर किया, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, पाकिस्तान के मीडिया ने कहा मंदिर डिमोलिश हुआ, सिर्फ मुझे झूठा साबित करने के लिए कराची चली गई और वहां पे जाके कह रही है मंदिर डिमोलिश नहीं हुआ। वो मेरे साथ खड़ी होगी, जो मेरे सच को झूठ कह रही है वो मेरे साथ खड़ी होगी।
और सर ये सारी चीजें देखने वालों ने तो शायद समझ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बोलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मैं झूठा हूं तो आप, सर मेरी बात सुने, मैं अगर झूठा हूं आप बोलें कि शोएब, आप लिखिए शोएब चौधरी झूठा है, आप बात करिए। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं जी आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियो पे रिएक्शन ना देना, बोलें कि हाँ भाई ये झूठा है। लेकिन आपको अगर पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बोलिए। आपकी बात जो देखिए, लोग सुनते हैं, सच सच समझते हैं। सच आप और सच सच और झूठ में तो फर्क इतना है कि सच सामने आ ही जाता है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, और झूठ आप कितनी भी बार बोल देंगे, झूठ सच नहीं बन सकता। तो दर्शक समझदार है, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं आपसे एक और चीज, सर जी मेरी जी, एक बात, मैं बहुत सी बातें करना, मैं कहता हूँ 3 दिन मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था उधर, 3 दिन या 4 दिन या जो मुझे, अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको नहीं पता कि कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ था या नहीं हुआ? आप उसके ऊपर क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? सारे 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 मीडिया ने कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, सबने कवर किया, वो खबर आई थी। भाई देखिए, हम तो इंटरनेशनल मीडिया पे ही भरोसा करेंगे ना भाई, वहां से खबर आई थी। मैं ये कहता हूँ शैला खान वहां पे जाके कह रही है मंदिर डिमोलिश नहीं, और फिर मैं बड़ी बात ये करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ अभी आ जाओ, मैं कराची चलता हूँ, ये भी कराची आए, ठीक है, वहां मंदिर में जाके लाइव आते हैं आपके प्रोग्राम पे। अगर मंदिर डिमोलिश हुआ हुआ तो ये अपना चैनल डिलीट करे, अगर मंदिर ना डिमोलिश हुआ तो मैं ये देखे, मैं तो कहता हूं कि मैंने झूठ बोला, मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा, इससे बड़ी कोई बात है? माफी मांग के डिलीट करूंगा, हाथ जोड़ के डिलीट करूंगा। सर ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये जो हिंदुओं के नाम पे, मजहब के नाम पे, और मुझे उस मजहब से बहुत मोहब्बत है, इस मजहब से बहुत मोहब्बत है, ये सब ये लड़कियां, ये शाइला नाइला ड्रामा कर रही हैं, और मैं इनको जरूर एक्सपोज करूंगा। मैं ओपनली कहता हूं, मैं कभी मजहब कार्ड नहीं यूज किया, मैं तो ये कहता हूं ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानियत को सबसे आगे रखता हूं कोई। और ये भी कहता हूं इन्होंने हमेशा ये टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए, अब मेरी इस बात को ये पकड़ेंगी, मैं जानता हूं ये पकड़ेंगी, सिर्फ इन्होंने जो सा हिंदुओं को अच्छा दिखाया और इस तरीके से किया कि भाई पता है ऑडियंस वहां की थी, मेरी ज्यादा ऑडियंस है। मैंने तो फिर भी बड़े प्रोग्राम पे कहा कि भाई कोई भी नहीं, गलत सबकी करता है, ऑडियंस, सबकी हाँ, ज्यादा ऑडियंस भारत की है, सबकी भारत की लेकिन ऑडियंस है। लेकिन फिर भी इस ऑडियंस के बावजूद मेरे कई प्रोग्राम पड़े हैं नाजिया इलाही खान के साथ, जब वो मुसलमानों के या किसी के हवाले से भी बात करती है, तो मैं कहता हूँ जो गलत करता है उसका कोई मजहब है नहीं, जो किसी की जान लेता है उसका कोई मजहब है नहीं। लेकिन ये शाइला खान, ये नाइला, या जो भी लोग हैं, ये पहले टिकटॉक पे काम करते रहे हैं, मतलब वो डांस वीडियो या जो भी चीजें ये करते रहे हैं वो करते रहे, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन और ये चीजें। मैं एक सोच के साथ चल रहा हूं, मैं एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा हूं। मुझे दबा सकते हो आप लोग, मेरी सोच को नहीं दबा सकते। मैं जाऊंगा, मेरे बाद बहुत आएंगे, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, लेकिन पाकिस्तान चेंज तभी होगा जब हम हकीकत को जानेंगे। पाकिस्तान में चेंज तभी आएगा जब हम रियलिटी को सामने लेके आएंगे, जब हम अपने जिन्हें 76 साल से दुश्मन बताया गया उन चीजों को समझेंगे कि भाई दुश्मनी किस चीज की है, दुश्मनी करनी है। मैं कहता हूं ओपनली, मैं ओपनली कहता हूं मुझे इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन मुझे एजुकेशन में मुकाबला करना है, हेल्थ में करना है, मुझे नहीं करना जंगों में मुकाबला। तो ये मेरी अपनी सोच है। वही तो मैं कहता हूं, मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी, कल परसों भी मैं कह रहा था कि भाई अगर मुझे कोई ये बताए कि अगर मान लो सोहेब अगर ये कहते हैं कि भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने इतना इतना बड़ा काम कर दिया है, तो क्या इसमें कोई गलत फैक्ट दिया, उन्होंने कोई गलत जानकारी दी, और उसके बदले में वो सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा सुपारको क्या कर रहा है? तो ये पाकिस्तान के भले की बात हुई ना कि उसके बुराई की बात हुई? सर ये तो सब देखने वालों के सामने है। मैं आपको बहुत सी चीजें बताना चाहता हूं, और वक्त आने पे मैं बहुत सी चीजें बताऊंगा। मेरा देखने वालों से, आपके देखने वाले हैं या मेरे देखने वाले हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोई भी वीडियो आए, चाहे मेरी आए या किसी की भी आई, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा अपना थोड़ी सी नजर रखिएगा कि ये क्या किया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, हर एक का अपना राइट है। मैं अपनी वीडियो करता हूं, अपना प्रोग्राम करता हूं, आलोक भाई अपना प्रोग्राम करते हैं, कोई भी अपना प्रोग्राम करता है, हर एक का अपना राइट है, अपनी अपनी एक ओपिनियन है, जो मर्जी दे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है। लेकिन एक होता है प्रोपोगंडा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो मोहब्बत फैलाने के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उस चीज को समझिए काइंडली। मैं चला जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा, या ये लोग सब मिल के मुझे मतलब इस तरीके से ये करेंगे, दबा देंगे, लेकिन शायद उससे ना तो पाकिस्तान का फायदा होगा, ना ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, और ना ही इन लोगों का फायदा होगा, क्योंकि एट दी एंड इन्हें बेनकाब होना है। आज अगर लोग इंडिया से हमें देख रहे हैं, मैं ओपनली ये कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आज अगर लोग देख रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें नजर आ रहा है कि यार यूथ है, नई नई सोच लेके आ रहे हैं, शायद कुछ चेंज लाए। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि ये यूथ ड्रामा कर रही है, ये यूथ ड्रामेबाजी में मतलब
सबसे आगे निकल चुकी है, तो वो लोग हमें देखना छोड़ देंगे, डेफिनेटली छोड़ देंगे। और ये होगा अगर ये ऐसे ही करते रहे, ये एक्टिंग करते रहे। मैं आने वाली वीडियोस में 2-4 वीडियोस में एक बड़ी चीज सामने लाऊंगा, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये व्यूअरशिप वाला चक्कर भी क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसी कंपेन स्टार्ट करने वाला हूं कि और उसके लिए मुझे ऑडियंस की, उसके लिए लोग भाई आपकी जरूरत होगी कि जो अगर मैं सच पे होऊंगा तो आप मुझे जैसे पहले सपोर्ट किया आगे भी सपोर्ट करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सच का साथ देने में कोई पीछे नहीं हटता शोएब भाई, ये बात याद रखिए, चाहे कोई भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सच बात होगी, बिल्कुल साथ दिया जाएगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि ये जो राह आपने चुनी है ये राह आसान नहीं है, और जिस तरह आप टक्कर ले रहे हैं ये और भी मुश्किल है और भी चुनौतीपूर्ण है। मैं क्या ओपनली क्या कह रहा हूँ, मैं आपको शायद बड़ी बात नहीं होगी कि मैं अगले हफ्ते 10 दिन में नजर ना हूं या आपको मेरा चैनल खत्म हो, ये बड़ी बात नहीं है। क्या क्या जो कानूनी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पावर आपको दिखाई है कि उनकी पहुंच कहां तक है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ताकत से जो कानूनी कार्रवाई है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? सर मैं देखें, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। इंसाफ ना मिला, कम से कम मैं अपने आप को महफूज तो कर पाऊंगा ना, मुझे समझ लग जाएगी कि यहाँ से इंसाफ मिलना है नहीं मिलना, मैंने अब आगे मूव करना है या जो भी मुझे आइडिया, तो मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता। ओ भाई उन्होंने मुझे 3 दिन जहां भी रखा, जो भी किया, अगर मुझे वो वापस भेज देना, मतलब मैं अब तो इस तरीके से नहीं बैठ सकता कि भाई जो सा ठीक है आ गए हूं बात खत्म। नहीं, नाइला खान, शाइला खान, सना अमजद और हमजा, सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया, ये भी मैं आपको बता दूं, सना अमजद को सिर्फ यूज किया गया है, सना अमजद को शाइला और हमजा। आप सर मुझे, मैंने 3 दफा आपसे सवाल पूछा है कि वो एक ही पुल के, एक ही ब्रिज के ऊपर वीडियो करती हैं, क्या उधर हमजा? वीडियो में तो दिखता है। हाँ तो क्यों नहीं जाता हमजा? और फिर 4 दिन हो गए उसका कोई जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कोई आगे प्रोग्राम ही नहीं आया। अब आएगा भी तो वो एक्टिंग होगी, ड्रामा होगा। लेकिन अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यकीन मानिए मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगा या फिर ये लोग हटेंगे, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि किस तरीके से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये चाहूं, आलोक भाई आप क्या बताइए, क्या किसी एक यूट्यूबर का नाम लीजिए जिसकी मेरे से ज्यादा व्यूअरशिप है? नहीं, किसी की नहीं है, मैं किसी की कहता नहीं हूँ है। कोई मैं कहता हूँ कोई एक दिन भी बता दे कि हाँ यार एक दिन उसकी व्यूअरशिप ज्यादा आ गई थी, एक दिन। बड़ी बात नहीं होती कोई एक दिन किसी की आ भी जाए, एक दिन भी मैं चैलेंज करता हूँ, बता दें कि सिर्फ एक दिन हाँ यार उसकी ज्यादा आई थी। और मुझे व्यूअरशिप से मतलब मैं क्या व्यूअरशिप करूं? और फिर सारे लोग, मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं, मैं चाहता हूं ओपनली आज सारी चीजें डिस्कस हों, आप ये जानते हैं कि एक वीडियो से मुझे कितना रेवेन्यू आता है? और दो, आज भी मेरी वीडियो नहीं आई, कल भी वीडियो नहीं आई, और उससे पहले मुझे मतलब ये चीजें हैं, मैंने उस तरीके से नहीं देखा। अगर 2 दिन में यानी दिन की 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, 2 दिन वीडियो नहीं आई, उसका रेवेन्यू, जो मुझे एड्स मिलते हैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनका जो मेरा नुकसान हुआ, वो कितना नुकसान हुआ? मतलब मुझे व्यूअरशिप का अगर करना था तो मैं वीडियोस डालता ज्यादा से ज्यादा या ना डालता, और आगे नहीं मुझे पता कि मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो डालनी है, क्या करना है। सर ये और सबसे बड़ी बात है शोएब भाई कि व्यूवरशिप ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना किसी यूट्यूबर के हाथ में है। जो अच्छा काम करेगा, जिसके काम को व्यूवर्स पसंद करेंगे, जिसको उनमें अच्छा काम नजर आएगा, उनको वो व्यूज देंगे। डेफिनेटली ऐसे ही है। और फिर बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अटैक अगर इधर से देखते हैं, इधर से देखें, मैं मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट माइंड में आया। अगर मैंने अपने ऊपर अटैक करवाया है और सना मतलब ये है कि मैंने व्यूअरशिप के लिए करवाया, तो अटैक तो सना ने भी के ऊपर भी हुआ, उसकी व्यूअरशिप क्यों नहीं आ रही? वो तो फिर मेरा नाम यूज कर रही है व्यूअरशिप के लिए। सारे, मैं ओपनली कहता हूं, शायद बातें बुरी लगे, आज सारे यूट्यूबर मेरा नाम यूज कर रहे हैं व्यूअरशिप के लिए। शायद ये कुछ लोगों को ऐसा लगे ये देखो ये तो मगरूर हो के या मतलब एरोगेंट वे में बात कर रहा है। नहीं, रियलिटी बात कर रहा हूं कि सब लोग पाकिस्तान से, खास तौर पे मैं बात करता हूं, ये जितने इस योनरा पे बात काम कर रहे हैं, इवन पाकिस्तानी कंटेंट वाले भी मेरा नाम लेके यूज। मैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अगर योनरा की बात करें, तो चाहे वो इंडियन कंटेंट पे कोई काम करता है, कोई वर्ल्ड अफेयर पे काम करता है, या इवन कोई पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करता है, बड़े बड़े नाम है, मंसूर अली खान, हामिद मीर, उनसे ज्यादा मेरी व्यूअरशिप है। आप चेक कर लें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कहता हूं इस टाइम कोई एक यूट्यूबर जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करता है, पाकिस्तान का कोई एक यूट्यूबर दिखा दें जिसकी मेरे से ज्यादा व्यूअरशिप है, तो मुझे किस चीज नहीं का नहीं नहीं
मुझे किस चीज का इशू है व्यूअरशिप से? ये धोखा, ये ऑडियंस के साथ ये ड्रामा ना किया जाए कि व्यूअरशिप के लिए ये किया जा रहा है। और अभी ये चीज तो मैं जरूर दूंगा, ये चीज तो मैं जरूर, ये जो दाग है जरूर क्लियर करूंगा व्यूअरशिप वाला, और ऐसे तरीके से करूंगा कि लोग बेचारे परेशान होंगे और ये मजबूरन फंसेंगे। मैं आपको ये आने वाले टाइम में ये मैं चीजें जरूर क्लियर करूंगा। तो इस पूरे इशू पे क्या ये कहना ठीक होगा कि सामने वाले की उन्नति मतलब सामने वाले की डेवलपमेंट, सामने वाले की ग्रोथ देखी नहीं गई, इसलिए साजिशन ये काम किया गया है? अब आप ये कंट्री टू कंट्री बात कर रहे हैं या पब्लिक टू पब्लिक या पीपल टू पीपल, या जैसे मेरी ग्रोथ नहीं देखी गई और सामने वाले ने ये किया, या कंट्री की ग्रोथ नहीं देखी गई और सामने वाले कंट्री ने ये किया? आप नहीं, मैं आपकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, आपकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। एक जो जलन वाला जो मामला होता है ना, कि वो सामने वाला था, मेरे बाद आया और देखो कैसे ऊपर बढ़ गया ये। आलोक भाई एक और चीज बताएं मुझे, कोई एक यूट्यूबर पाकिस्तान से बता दें जो मेरे बाद आया। ये सब सना अमजद, नाइला, शैला, डेली स्वैग जो भी हैं। और फिर यहाँ पे मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, मुझे बड़ी हैरत हुई कुछ लोगों पे, मतलब मेरा उनके साथ इशू चलते रहे हैं लेकिन फिर भी वो मेरे चैनल पे आए। मैं उनको भी ओपनली बहुत थैंक्स बोलता हूँ। मतलब मैं नाम लूंगा। हाँ, मुजम्मिल को मैंने देखा आपके चैनल पे, महविश नाज को मैंने देखा आपके चैनल पे, अनम को देखा मैंने आपके चैनल पे, और भी कई लोग आपके सपोर्ट में आए थे। सर मैं कहता हूँ, देखें, मैं यहाँ पे ये भी चीज क्लियर करता चलूं कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने काम के जिम्मेदार हैं, मैं जो कर रहा हूँ अपने काम का जिम्मेदार हूँ। लेकिन जो मेरे लिए आए, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं था। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब मुझे अंदर जहां पे भी रखा गया, मुझे ये कहा गया कि तुम हीरो से जीरो हो चुके हो। मतलब मुझे आइडिया था कोई ऐसा प्रोपोगंडा या कुछ ऐसा किया गया होगा, कोई एक हाइप बनाई गई होगी, ये तो मुझे पता था शायला, और ये चीज इन लोगों के साथ मिलके सारा कुछ हो रहा है कि मुझे इंडिया में भी गंदा किया जा रहा होगा और पाकिस्तान में भी किया जा रहा होगा। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ, यकीन माने, इंडिया में तो डेफिनेटली मुझे बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान से लोगों ने सपोर्ट किया है। हमजा बेचारा किसी चैनल पे नहीं जा रहा, मैं आपके चैनल पे ये चैलेंज करता हूँ, आओ भाई मेरे साथ, आओ 1 to 1 वीडियो करो, मैं आपसे माफी मंगवा के ना यहाँ से उठूं तो फिर मुझे कहना हमजा आपको चैलेंज कर रहा हूँ 1 to 1। ये पब्लिक को बीच में ला के ये देखें जी ये इंडिया का थंबनेल है, मोदी का थंबनेल है, ये ड्रामे ना करो। आओ मैं यहाँ पे बैठा, अगर अली हमजा चाहें तो मैं मॉडरेटर बन सकता हूं, मैं शो कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर अली हमजा तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई मैं शो मॉडरेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे प्रोग्राम पे आए, मैं कहता हूँ, और अभी मैं ये मीडिया कॉल देने वाला हूँ, मैं ये चीजें करने वाला हूँ, मैं बुलाऊंगा सबको पाकिस्तान से या जो भी आना चाहे, जो भी लोग हैं आए, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैंने फंडिंग नहीं ली, क्योंकि मैं गलत अल्फाज नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो वो लोग हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है सोहेब भाई कि देखिए आखिर में क्या होता है ना कि सच की ही जीत होती है। झूठ कितना भी झूठ हो वो सच से बड़ा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जब सामने आके बातें आएंगी, अभी आप जब आगे की कार्रवाई करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लोगों तक सच्ची बात पहुंचे, चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। अब चाहे आप बेनकाब हों, चाहे सना अमजद बेनकाब हों, चाहे अली हमजा बेनकाब हों, सच्चाई तो सामने आएगी ना। मैं फिर से ये चीज क्लियर करता चलूं कि मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे अंधेरे की वो वीडियोस होंगी या जो भी है, मुझे नहीं पता, मेरे आंख पे पट्टी थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ की कैसे उसे वो एडिट करेंगे या जो भी करेंगे, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, ये करता हूँ। भाई मुझे अपनी जान अजीज है, जब आपने मुझे पकड़ा है उस टाइम पे तो मैं ये कहूंगा। मैंने और ये नहीं बोला, मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला होगा, अगर मेरी कोई ये आवाज आएगी कि भाई मैं आइंदा ये कंटेंट नहीं करूंगा, ये मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने ये जरूर बोला है, जो कि मेरी, मुझे पता है वीडियोस या ऑडियोस आएंगी, मैंने ये जरूर बोला है कि भाई अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा है मुझे बताएं, मैंने गलत बोला है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है सोहेब भाई, बिल्कुल आपकी बात पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और लोग भी डिसाइड करेंगे ना। लोग जब ये वीडियो देखेंगे, हमारी और आपकी बातचीत देखेंगे तो लोग डिसाइड करेंगे। मेरी तमाम देखने वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये व्यूअरशिप और इन चीजों से थोड़ा सा काइंडली हट के सोचिए, और खास तौर पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी उम्मीद से ज्यादा, मैं जितना डिप्रेस था, जितना परेशान था इन दिनों में, और मतलब ये जो मेरे साथ किया गया, लेकिन जब मैंने देखा, अपना कमेंट बॉक्स देखा, अपनी कम्युनिटी देखी, तो मुझे मेरे में एक एनर्जी आई, एक जिम्मेदारी आई कि नहीं भाई वो लोग यकीन कर रहे हैं, उनके यकीन के साथ नहीं खेलूंगा। या तो वीडियो बनाना छोड़ूंगा, मतलब अगर मेरे पे अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा,
मतलब डेफिनेटली मैं इतनी किसी के साथ लड़ तो नहीं सकता, मतलब इस तरीके से, आप समझदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, अगर मैं आपको लड़ने लड़ने वाले में फिर अरशद नदीम का जो हश्र हुआ हम सब जानते हैं। मैं या तो खामोश हो जाऊंगा या फिर अपना स्टांस ओपनली जैसे रखता था उससे बढ़ के रखूंगा। आपने मेरा डर खत्म किया है। और अब नाइला, मैं आलोक भाई आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहता हूं कि भाई लेके आए एक शर्त पे, मैं नैला शैला आपके चैनल पे, मैं फिर आपको पहले भी, आप काइंडली देखने वालों को बताएं कि मैंने आपको नहीं पहले नहीं, नहीं मैंने था। बताया है। मैंने बताया है, मैंने अभी अभी 3-4 दिन पहले वीडियो मैंने बोला कि भाई मैंने कहा था कि भाई आइए हम बातचीत करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जो भी कहना है मैं मॉडरेट कर सकता हूँ उसको। लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जो झूठा साबित हो, फैसला आप पे होगा, आप मुझे झूठा साबित करेंगे तो मैं माफी भी मांगूंगा और चैनल भी डिलीट करूंगा। मैं ओपनली इतनी हिम्मत रखता हूं, आए वो भी ये बोले फैसला आप पे होगा, अगर वो गलत होंगी तो चैनल डिलीट करेंगी, आए ना बात करें मेरे साथ। खाली आबिद के, और आबिद अली बेचारा सीधा बंदा है, पहले भी उसे एक दफा ऐसे ही फंसाया गया, वो बात करता है पीस की, मोहब्बत की बात करता है, उसे वो वकील है या वो कोई मीडिया पर्सन है? वो बिजनेसमैन गारमेंट का काम करता है, सीधी और बात करता है। और मुझे लगा, देखिए मैंने उनके वीडियो पे रिएक्शन भी दिया जो आपके चैनल पे आया था, मुझे लगा मैंने सवाल भी पूछे, लेकिन एक चीज ये भी है कि भाई उनके पास किस लेवल तक की जानकारी है। हो सकता है कि उनके पास उस लेवल तक की जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं ना। और अभी ये मुझे, मेरे साथ जो टीम मेंबर बैठे हैं वो बता रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लोज रखी गई थी, और आबिद को बोला था कि यार ये चीजें ना आगे डिस्कस करना। और आप क्या आप समझते हैं ये मैंने गलत किया है? यानी मैं अपने नहीं देख, नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सबको कोई भी, देखिए, आपको हम, अपना देखना है। वही कह रहा हूं ना, मैं किसी के कहने पे थोड़ा चलूंगा। यानी कोई भी आके मेरा जो प्लान है वो मीडिया पे पूछ ले कि हाँ भाई क्या आगे क्या करने वाले हो, ताकि वो उसके अगेंस्ट जाके साजिश कर ले, उसके अगेंस्ट जाके नेक्स्ट प्लान तैयार कर ले। मैं बेवकूफ मुझे समझा आप लोगों ने? शायला खान, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हो, चाहे आप डीएचए में रहती हो, चाहे आप जहां पे भी रहती हो। लेकिन अब आपने मुझे जिस तरीके से आपने मेरे पे अटैक किया है, जिस साजिश के साथ किया है, हमजा आपको मैं कहता हूं, आओ भाई, अब आप आओगे, अब आप भागोगे, मैं आपके पीछे होऊंगा। और अगर मैं जिस दिन मेरी वीडियो ना आई, मैं एक प्रॉपर स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल के ऊपर अनलिस्टेड वीडियो रखने वाला हूं, जिसके अंदर मैं ऐसी चीजें रिकॉर्ड करूंगा, विद ऑडियोज भी लगाऊंगा, बहुत से ऐसी चीजों की ऑडियोज वीडियोस लगाऊंगा जिसमें ये चीजें क्लियर होंगी। लोग भाई आप जानते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, अदारे के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग करना अलो नहीं होता, मतलब इजाजत नहीं होती, कानून में नहीं है कि आप किसी पुलिस वाले की या किसी की भी आवाज को आगे लगा सको या कुछ ऐसा कर सको। आप इन चीज आपके वहां पे है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे है कि आप किसी पुलिस वाले की ऐसे, मतलब ऐसे जो डिस्कशन है वो। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी रखूंगा, और एक दो यूट्यूबर्स चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ वो वीडियो सामने आएगी और उससे वो बहुत से चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। नहीं नहीं, सच्चाई के साथ रहिए शोएब भाई, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए, सच्चाई की जीत होती है, इसका भरोसा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सारी बात कही, और ये बिल्कुल अनएडिटेड चीज़ जाएगी, इसमें से कुछ भी मैं एडिट नहीं करने वाला। बिल्कुल जहाँ से बात शुरू हुई है और जहाँ तक बात हुई है वो पूरी की पूरी बात ये चैनल पे जाएगी, कि किसी को कहीं ये ना लगे कि भाई चीज़ें जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ यही वीडियो जाने वाली है। ठीक है आलोक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आज तक कभी आपको कभी पर्सनल या कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये करें या वो करें या इस पे रिएक्शन दे दें। इवन मैं जानता हूं आपने कई वीडियोस पे ऐसा मेरे से हुआ है, चाहे मेरे एडिटर से मिस्टेक हुई, आपने उसके ऊपर बड़ा ओपनली रखा। आपने एक दफा बोला कि फेक वो ट्वीट बाय सोहेब चौधरी या कुछ इस तरीके से। इवन मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि लोग भाई ये थोड़ा वो हो गया है, आप इसको देख लें। आपने बोला कि भाई मैंने कभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दफा अगर मैं गलत हूं तो आप ओपनली ये बोलिएगा कि ये देखो ये सोहेब चौधरी झूठा है, ये सोहेब चौधरी गलत है। लेकिन अगर शाइला खान, ये सना, ये हमजा गलत है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी, जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे भी, और मतलब पब्लिक से, ऑडियंस से, चाहे इंडिया से है पाकिस्तान से है, कि कम से कम सच के साथ जरूर खड़ी होइएगा। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ खड़े हो, आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं उनके साथ खड़े हो, लेकिन इस दफा ये जो ड्रामा किया जा रहा है, ये जो एक मतलब प्रॉपर तमाशा बनाया गया है, आलोक भाई आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली जरूर, आप पब्लिक भी यही चाहती है कि जो सच है वो सामने है, तो आप जरूर बोलिएगा सच का साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज सच का साथ मैं हमेशा देता हूं, और देता ही मैं कभी, मैं आपको पता ही है कि मैं तो बिल्कुल जो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, जो साक्ष्य दिख रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात करता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा इशू हुआ है, इस पे दर्शकों से बेहतर जज कोई और नहीं हो सकता, और दर्शक दिखाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है और नहीं है। आप देखिएगा इस बात को,
दर्शकों से बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शकों ने सब कुछ देखा है। अभी देखिएगा आप, ये होगा ऐसा। ऐसा ही, और मुझे यकीन माने ये व्यूअरशिप, क्योंकि मुझे सब चीजें नजर आ चुकी हैं कि व्यूअरशिप अगर आएगी भी तो हफ्ते बाद पता नहीं किधर होगी, क्या होगा मामला, मुझे तो ये चीजें समझ आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं अब किसी और एंगल से मैं सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी देर भी बोल रहा हूँ कम से कम लोगों को जितना सच बता सकता हूँ वो बता के जाऊं, और जब ना भी बोलूंगा एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑडियो भी है, क्लिप्स भी हैं, जिसमें वीडियोस भी मौजूद हैं, जिससे, और मैं वो आपको भी इजाजत देता हूँ कि आप वो डेफिनेटली अगर आपके पास या जिसके पास भी पहुंचे वो जरूर चलाइएगा, और मैं हूं या ना हूं वो आप वो वीडियो चला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, और सच की लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए, सच का सामने आना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, भारत हो, पाकिस्तान हो, आपके दर्शक हैं, मेरे दर्शक हैं, सबके दर्शक हैं, वो सच जानना चाहते हैं। लास्ट और में मैं कहना चाहूंगा, आपके साथ ये डिबेट हुई, इसमें कहीं पे इंडिया पाकिस्तान का उस तरीके से जिक्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ओपनली ये देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की यूथ को जगाना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैंने सब चीजें बोली, लेकिन ये कोई नहीं चलाएगा। ये बताया जाएगा कि ये देखो जी इंडिया के मीडिया पे बैठ के रोना रो रहा है, ये क्लिप कहीं नहीं चलेगा। मुझे पता है ये क्लिप कहीं चला कि भाई इसने जाके मिनोरिटीज की हिदमत की, मिनोरिटीज के साथ खड़ा हुआ, ये क्लिप कहीं चला कि ये जाके मतलब राशन देता है लोगों को, नहीं चला। ये क्लिप कहीं चला कि जड़ावाला में जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर जलाया गया तो कौन गया था जिसने इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई थी? कौन गया था जब कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ? नहीं बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलेगा बिल्कुल। ये सच। खैर, लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है, सच तो दर्शक जानते हैं ना। देखिए, कहीं चले ना चले, दर्शक जानते हैं कि सच क्या है, और मुझे लगता है कि आखिर में सच की जीत होगी। आप ध्यान रखिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी मत छोड़िए। मैं तो यही कहूंगा कि हक की लड़ाई लड़ना हम सबका अधिकार है, हम सबका हक है, और वो लड़ाई लड़नी चाहिए, छोड़नी आप नहीं सब चाहिए। सपोर्ट की जरूरत है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि कम से कम जो ये भेड़िए इस फील्ड में जो मोहब्बत की आड़ में नफरतें बांट रहे हैं, जो रिलेशन बेहतर करने की आड़ में रिलेशन खराब कर रहे हैं, उनको जरूर पकड़ें, उनको जितना हो सके उनको बेनकाब करें और उन्हें बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं गलत कर रहा हूं, मुझे आप जो भी करें, मुझे सजा दें, मैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा वाकई में आवाज उठा रहा है, आज एक मौका है। पाकिस्तान के लोगों से खासतौर पे कहना चाहूंगा, यूथ से कहना चाहूंगा कि भाई आज एक मौका है, आइए आवाज उठाते हैं, आइए कानूनी तौर से पे हम उठते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। यार मैंने कब कह दिया कि इंडिया के साथ मिल जाओ? मैंने कब कह दिया कि पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा मैं तो यही कह रहा हूं कि आओ पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया के नाम पे जो नफरतें बांटी गई हैं उसको ना बांटा जाए, क्योंकि इंडिया ने नफरतें खत्म की तो वो कहां जा पहुंचा। हमें भी नफरतें खत्म करनी चाहिए। और क्या सिर्फ मैं इंडिया की बिल्कुल बात करता हूं आलोक भाई, मैंने रशिया के ऊपर कितनी बात की, अफगानिस्तान के ऊपर कितनी बात की, चाइना के ऊपर कितनी बात की। हमजा में इतनी जरूरत है तो भाई आए ना, बोले कि जो चाइना में चीजें हो रही हैं मुसलमानों के साथ वो बोले। और पता सबको सभी कुछ है, लेकिन खैर आलोक भाई आपका टाइम, अगर मैं तो पता नहीं 2 घंटे बोलता जाऊंगा तो। नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब भाई, और पूरा दर्शक आपके साथ है, सच के साथ है, और जो होगा आप अपडेट करते रहिएगा, और हम लोग ज़रूर उसको देखेंगे, हम लोग ज़रूर उसको दिखाएंगे, दर्शक उसको जज करेंगे, और जो भी होगा मुझे लगता है कि अच्छे के लिए होगा। और मैं लास्ट में एक बात क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि चैनल पे वीडियोस आ रही हैं, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं, ये मुझे मेरे भाई बता रहे थे। आप इस चीज को चाहे मजाक समझेंगे आलोक भाई, आप इस चीज को देखेंगे, ये जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरे इस टाइम चैनल की जो एक्सेस है, उसका जो कोड है या जो भी ये चीज होती है, ये पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स को मैं दे चुका हूँ। क्या आप, मैं कहता हूँ खुद बोलेंगे आके कि मेरे टीम मेंबर्स में कितने लोगों के पास इसकी एक्सेस है इस टाइम। मुझे सिर्फ चैनल का नहीं है, मैं एक चीज एक सोच लेके चला हूं, और मैं ये भी जानता हूं मेरा चैनल आज उड़ा दें, लेकिन मुझे आज मौका दें, मैं फिर इस तरीके से चैनल खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बात जो सी है वो सब्सक्राइबर की नहीं होती, बात आपकी आपकी नीयत, आपकी सोच की बात होती है। अब मैंने दूसरा चैनल बनाया जो स्टार्ट किया, वहां पे 400 के 500 के 300 के आपके साथ भी प्रोग्राम किया, तो क्या मुझे सब्सक्राइबर से ऐसा नहीं है? जो मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो इस वजह से नहीं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा चैनल खत्म भी होगा तो भी वो मुझे देखेंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आपने ये चीज देख ली होगी, मैं तो भी देख रहा हूँ मेरे नाम पे, मेरे जो जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ,
जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं है, वो मेरे नाम का थंबनेल लगा के, फोटोज लगा के, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं। मतलब जिसे 2000 व्यू आता है, 4000 आता है, वो मेरा नाम, मेरी फोटो लगा के पता नहीं जो भी कर रहा है। खैर, मैं ये व्यूज और ये चीजों को, इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहता। लास्ट में फिर एक दफा यही कहूंगा आलोक भाई से, जितने भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान से खास तौर पे देखने वाले, इंडिया से देखने वाले, यही कहूंगा कि सच का साथ दीजिएगा। अगर आपको लगे मैं गलत हूं तो मुझे आप जो सा जितनी मर्जी सजा दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शाइला और हमजा और जो लोग जिन्हें आप दे सकते हैं सजा, बहुत से लोग इनके पीछे भी हैं, लेकिन उन्हें तो आप जानते नहीं ना, आप उन्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप सजा दे सकते हैं उन्हें जरूर दीजिएगा। मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप मेरे से पूछे सवाल, मैं कहता हूं मैं तो 3 दिन जिस तरीके से रहा हूं, मैं तो 6-6 घंटे बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं रोका गया स्टेशन में कि आप वीडियोस ना बनाएं। अच्छा, कोई बात नहीं शोएब भाई, बिल्कुल आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और बाकी सारे लोग आपके साथ हैं और सच सामने आएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपका ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, मतलब मैंने ही आपको बोला, लेकिन आपने फिर भी मुझे मौका दिया बात करने का, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखने वालों से फिर कहूंगा कि काइंडली जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे आने वाले टाइम में भी जो मैं करने जा रहा हूं, अगर आपको लगे वो सच है, अगर आपको लगे कि वाकई में, मैं ये नहीं कहता मैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए अगर मैं काम आपको करता नजर आऊं तो मेरा साथ दीजिएगा, नहीं तो मुझे आप जो आपका राइट है वो आप जरूर करिएगा। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू।